बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि ये आपका कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी द लवर्स का कार्ड आया है। ऐसा लगता है ये इंसान कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। कैप्रिकॉन हो सकता है आप दोनों में लव रिलेशनशिप है और आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके पर्सन जो है शादी करने के बारे में सोच रहा है। या देख लेते हैं यस, शादी करने के बारे में सोच रहा है। आप लोगों की नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा है अभी। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान अकेले हैं। ग्रोथ है इनके वर्क में, सक्सेस मिला है उनको, पैसा है, अबंडन है, लेकिन बंदा अकेला है। बंदा या बंदी और इंतजार कर रहा है आपके साथ रिकॉन्सिलेशन होने का और रिश्ते को लेके एक निर्णय लेने का। शादी, स्टेबिलिटी, 1111 का भी कार्ड आया है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, ना भी हुए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उनके मन में है। उनको लगता है ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। और रिश्ते में लव लस्ट दोनों ही है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता थोड़ा डाउन हो गया था, खराब हो गया था। अब ये इंसान पूरी तरीके से स्टेबिलिटी को पा चुका है और ये इंतजार कर रहा है कब रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, शादी, कमिटमेंट, ऐसा कुछ। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी में आप हो कैप्रिकॉन। ऐसा लगता है कि आप इंतजार कर रहे हो, स्टक हो गए हो। उस रिश्ते की सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत दिनों से ये रिश्ता चल रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये जन्मों का भी रिश्ता है, आप बोल सकते हो पास्ट लाइफ। देख लेते हैं द हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि आप इतनी स्टक एनर्जी में क्यों हो। आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में हो, स्टक एनर्जी में हो, जैसे आपने खुद से खुद को रोक के रखा है। लेकिन अभी आप हो सकता है कि ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो, कोई निर्णय लेना चाहते हो। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, रिश्ते में प्रॉब्लम भी चल रहा है। ऐसा मैंने पहले ही कहा आपसे कि हो सकता है नो कांटेक्ट वगैरह आप लोगों में चल रहा है। और ये नो कांटेक्ट जो चल रहा था ये पैसों की वजह से चल रहा था। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई हो सकता है। द हारोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। आप चुप हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देखना चाहते हो, आप निर्णय लेना चाहते हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो। जो भी प्रॉब्लम चल रहा था रिश्तों में, पैसों के हिसाब से ही दिखाया जा रहा है कि पैसों की वजह से प्रॉब्लम है। तो आप भी कोशिश कर रहे हो कि पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, बिजनेस शुरू करना और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे खत्म करना और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना। आप घर से दूर जाके भी काम करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, आप वर्कलेस हो, एकदम से नहीं है, लेकिन वो उतना स्टेबल नहीं है जितना कि एक रिश्ता चलाने के लिए चाहिए। तो आप उसके बारे में भी सोच रहे हो। आपको ऐसा कोई निर्णय लेना होगा जिससे आपको फायदा हो, आपके परिवार को फायदा हो, आप अपने देश के साथ कनेक्ट रह पाओ। तो ये सारी चीजें सोच समझ के आप आगे बढ़ोगे, एक निर्णय लोगे, ऐसा आप सोच रहे हो। इसकी वजह से आप स्टक हो
और आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप इस पेन को खत्म करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या है। यस, चैरियट डेफिनेटली ये इंसान इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। रिश्ते के अच्छे बुरे, सही गलत, हर हालात को ये परख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी एनर्जीज को भी ये बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं रिश्ते को मौका देके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर आपकी तरफ से उनको कोई भी क्लूज वगैरह मिला तो, अगर नहीं है तो कुछ लोग जो है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं चैरियट के का। यस, बॉटम ऑफ द डेक में आया है मून का कार्ड। हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी इनको परेशान कर रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा, क्योंकि ये रिश्ता ही है पास्ट लाइफ का। द चैरियट का कार्ड आया है, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये इंसान दोबारा रिश्ते में मौका चाहते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं। पहले शुरुआत में ही मैंने कहा ये नो कांटेक्ट वालों का एनर्जी टैप कर रहा है ये कार्ड। हालांकि ये लव एंड रिलेशनशिप का ही रीडिंग है, लेकिन इसमें भी जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, ये रीडिंग उन्हीं की एनर्जी को टैप कर रहा है। या आप चाहते हो कि अगर ये आपको मौका दे दोबारा से रिश्ते में जुड़ने की, बात करने की, क्लियर कम्युनिकेशन करने की, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने की, तो आप कभी भी उनके साथ मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे। लेकिन अगर उन्होंने मौका नहीं दिया तो आप रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे, ऐसा आप सोच रहे हो कि अगर इन्होंने मौका नहीं दिया और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे मौका नहीं दे रहा है, तो मुझे वापसी करना पड़ेगा। आप रेस्टलेस एनर्जी में हो, फ्रिकल माइंड है आपका भी। आप जितनी जल्दी हो सके उनके साथ रिश्ते में जुड़ के बात करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हो, लेकिन मौका मिलना चाहिए ऐसा आप सोच रहे हो। नहीं मिला तो आप मूव ऑन कर जाओगे, मिला तो आप रिश्ते को फिर से एक बार मौका देना चाहोगे। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पहले भी आप इंतजार कर रहे थे, अब भी आप निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने निर्णय लिया नहीं है, आप 90% आपके मन में वो चीज सेटल है कि आपको करना क्या है, लेकिन फिर भी आप इंतजार कर रहे हो उनके तरफ से क्लूज आने की, और ये भी इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। आप दिखाना चाहते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली आपको फर्क पड़ता है, तभी आप रिश्ते को जुड़ने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप दुविधा में हो। हो सकता है आपके पास अपना परिवार हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके लाइफ में एक से ज्यादा रिश्ता है, आप शादीशुदा भी हो और इनके साथ रिश्ते में जुड़े भी हुए हो, या फिर आपका परिवार है, या परिवार की राजामंदी नहीं है। जो भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस के साथ। ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते के साथ खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, पारिवारिक संबंध में जुड़ना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो रिश्तों में। इसके लिए आप निर्णय भी लेना चाहते हो, लेकिन आप किसी और की तरफ से कोई इनिशिएटिव का आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आप 90% आप तैयार हो, आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी सामने वाला अगर एन मौके पर कुछ चेंज कर दे, कुछ उनके बारे में आपको पता चल जाए तो अच्छा है, ये सोच के आप इंतजार कर रहे हो। आप जस्टिस करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो रिश्तों में, और ये बैलेंस आप पारिवारिक रिश्तों में इस रिश्ते को कन्वर्ट भी करना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास परिवार है तो परिवार और इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हो। अगर नहीं है तो आप इन्हीं के साथ पारिवारिक रिश्ते बनाना चाहते हो। जो भी रिश्ते में इम्बैलेंस सिचुएशन था उसे बैलेंस करना चाहते हो। आपके पास रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो आपको किसी एक रिश्ते को चुनना पड़ेगा, ऐसा आप सोच रहे हो।
बहुत सारे लोग हैं जो परिवार को ही चुनेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो परिवार को चुनेंगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप में से कोई जो है कुछ चीजें छुपाना चाहते हैं चाहोगे, और कोई है जिसे रिवील करना चाहोगे। कुछ लोगों के परिवार नहीं मानेंगे रिश्ते को, जो लोग लव रिलेशनशिप में है तो परिवार से छुप के शादी करने के बारे में सोच रहे हो कुछ लोग, और कुछ लोग अपने पारिवारिक संबंध को दूसरे जो बंदे हैं, यस, उनसे छुपाना चाहते हो, क्योंकि आप उनको उतना जो कमिटेड रिश्ता है वो आप नहीं दे पाओगे। ऑलरेडी आप किसी कमिटेड रिश्ते में जुड़े हुए हो। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून के कार्ड। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई ऐसा है जो जिनके आपके पास जो है उस पर आपका नजर नहीं है, जो नहीं है उसके लिए रो रहे हो सकता है आपके पास अच्छे परिवार है लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है दोनों में से किसी एक का, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। आपको ये लग रहा है कि अरे मेरे परिवार अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको सही तरीके से देख नहीं रहे हो। आपके पास जो कुछ भी है अच्छा है, लेकिन आप किसी और के धुन में हो तो कुछ बातें छुपाया जाएगा। हो सकता है कि ट्रॉमा में हो आप, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट की लाइफ की कोई ट्रॉमा, बचपन में ऐसा कुछ घटा होगा आपके परिवार में जिससे आप ट्रॉमा में हो। तो इस वजह से चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से सामने आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो बिना कमिटमेंट वाले रिश्ते में थे वो फिर से आ रहा है आपकी लाइफ में। अपने असली चेहरे को छुपा के आपसे झूठ बोलेंगे या फिर आप उनसे झूठ बोलोगे, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी रिश्ता है, शादी है, तो आप डेफिनेटली झूठ बोलोगे। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आपके परिवार नहीं मान रहे हैं, तो भी आपको झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ना आप परिवार को छोड़ पा रहे हो ना इनको। तो कुछ झूठ को रखते हुए, चीजें छुपाते हुए फिर से एक बार आ रहे हैं कोई इंसान, आप या फिर आपकी पर्सन, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, और फिर से ये चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि रुक जाएंगे, झूठ बोल के अपना जो काम, मतलब मिलना, बात करना, करीब आना जब हो जाएगा, जब चीजें आपके या उनके हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी, ये फिर से चले जाएंगे, क्योंकि ये झूठ बोलेंगे आपसे, ये या आप। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए कैप्रिकॉर्न। लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको अपनी इंट्यूशन की ही सुननी है कि आपका अंतर्मन आपसे क्या करने के लिए बोल रहा है। किसी और की बातों में मत आइए, किसी की झांसे में मत आइए, जो आपका दिल कह रहा है वो करे। दूसरा आया इफ यू बिलीव। खुद का बिलीफ सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। दूसरे लोग हमें आके कुछ समझा देंगे फिर हम समझ जाएंगे, दूसरे गलत भी बोल सकते हैं, क्या पता है कि वो सही बोल रहे हैं आपको। तो आप खुद पर भरोसा कीजिए जो आप कर रहे हो। अगर आप गलत भी कर रहे हो तो भी आपको ये लग रहा है कि ये सही है तो सही है, क्योंकि इसके लिए जो परिणाम होगा, जो भुगतना होगा, अच्छा या बुरा, ये आप खुद भुगोगे। तो आपको किसी पर भरोसा करके गलत नहीं करना है, खुद पर भरोसा करके जो करना है, गलत सही जो होगा होगा। देख लेते हैं आपके लिए और क्या एडवाइस दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। कैप्रिकॉन, नो नीड टू वरी। चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज जो आपके लिए खराब है, आपके विपक्ष में है, वो कल आपके पक्ष में हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमारे लाइफ में स्थायी नहीं है कि जन्म भर ही वो रहेंगे। जो पैदा होगा उसका
नाज भी होगी कभी ना कभी, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी। सोच भी, कर्मा भी तो कभी ना कभी क्लियर होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जैसा चीजें आगे बढ़ते जाएगा, चीजें आपके लाइफ से परेशानी खत्म होता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।